नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है मैक मैजिक बाय मोहित। इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के ही अन्य क्वेश्चंस को। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल टाइप भी हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है प्रेशर लॉस फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइपलाइन इज डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए इसका आंसर सीधे सीधे एक फार्मूला याद कर लीजिए कि प्रेशर लॉस जो लैमिनार फ्लो में होता है उसका फार्मूला होता है डेल्टा पी इक्वल टू होता है 32 म्यू वी एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स प्रेशर ड्रॉप का लैमिनार फ्लो में। इसमें म्यू क्या है? म्यू डायनेमिक डेंसिटी है, वी क्या है? वेलोसिटी है, एल है लेंथ ऑफ पाइप और डी क्या है? डायमीटर ऑफ द पाइप। तो देखिए इन चारों के आधार पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए किस पर डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ पाइप। तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली ऑन लेंथ ऑफ पाइप, यस, तो पहला क्वेश्चन आंसर सही है। इन्वर्सली ऑन फ्लो ऑफ वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी के डायरेक्टली है इसलिए आंसर गलत है। इन्वर्सली ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लोइंग मीडियम, तो ये भी गलत हो जाता है। और डायरेक्टली ऑन स्क्वायर ऑफ रेडियस पाइप, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली है। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि लैमिनार फ्लो में डेल्टा पी मतलब प्रेशर ड्रॉप का फार्मूला, प्रेशर लॉस का फार्मूला होता है 32 म्यू इंटू वी इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। हम जानते हैं, देखिए स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है n अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय h टू द पावर 5/4 h टू द पावर 5/4 ये होता है फार्मूला। ठीक है, देखिए सीधे सीधे स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। हम जानते हैं कि इसमें n क्या है? स्पीड ऑफ द टरबाइन है, p पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन, h क्या है? हेड दैट इज अवेलेबल टू द टरबाइन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि पेल्टन व्हील का हेड क्या होता है? इसका हेड क्या होता है? हाई होता है। ये हाई हेड की टरबाइन है। पेल्टन व्हील का हेड क्या होता है? हाई होता है। ठीक, जबकि पेल्टन व्हील 2 जेट हो या सिंगल जेट है उसका हेड क्या हाई होगा। कैप्लन टरबाइन का हेड क्या होता है? लो होता है। इसका हेड क्या होता है? लो होता है। और फ्रांसिस टरबाइन का हेड क्या होता है? मीडियम होता है। इसका हेड क्या होता है? मीडियम होता है। तो हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक स्पीड क्या है? स्पेसिफिक स्पीड हेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हेड जितना अधिक होगा स्पेसिफिक स्पीड उतनी ही कम होगी, और हेड जितना ज़्यादा होगा स्पेसिफिक स्पीड उतनी कम हो जाएगी, और हेड जितना कम हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसका आंसर देखिए क्या हो जाए? कैप्लन हो जाए, क्योंकि उसका हेड क्या होता है? बहुत कम होता है। कितना होता है? 0 to 25 मीटर ही होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ वाटर हैमर टेक्स प्लेस इन पाइप्स। ठीक है, वाटर हैमर का फिनोमिना कब होता है? हमने बताया था जब भी वाल्व क्लोज हो रहा होता है तब वाटर हैमर कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हेन वाटर इज सडनली एक्सेलरेटेड बाय ओपनिंग द वाल्व, ओपनिंग ऑफ द वाल्व दिया है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखिए क्या है? व्हेन फ्लूइड इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट बाय क्लोजिंग ऑफ वाल्व। देखिए इसमें क्लोजिंग ऑफ वाल्व दिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन प्रेशर रिड्यूस टू 0, व्हेन फ्लूइड इज मूविंग विद हाई हेड। ठीक, इन दोनों का इस क्वेश्चन से ज़्यादा संबंध नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंसिटिविटी ऑफ U2 मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड लेग डिपेंड्स अपॉन। ठीक, इंक्लाइंड मैनोमीटर की सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है? इंक्लाइंड मैनोमीटर की सेंसिटिविटी हम जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/sin थीटा के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/sin थीटा। ओके, तो देख तो जो एंगल क्या है? थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग है।
ठीक, लेग के इंक्लिनेशन का एंगल है। ठीक, तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, सीधे सीधे डिपेंड कर रही है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग पे। ठीक, ओके, बाकी अगला ले लेते हैं। ए नोजल मीटर इज यूज टू मीजर, हम जानते हैं कि नोजल मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फ्लो रेट नापने के लिए, फ्लो रेट किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या फ्लो रेट नापता है, इसके अलावा रोटामीटर और वेंचुरी मीटर और इसके और ऑरिफिस मीटर, ये भी क्या है, फ्लो रेट मापते हैं। तो देखिए रोटामीटर याद कर लीजिए, रोटामीटर कई बार पूछ लिया जाता है कि हम की क्या नापता है, तो ये भी फ्लो नापता है। तो रोटामीटर क्या नापता है, फ्लो नापता है। इसके अलावा वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और भी क्या मापते हैं, ये भी फ्लो ऑफ फ्लूइड का या फ्लो रेट को मापते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक, लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 17 mm ऑफ मरकरी, कन्वर्ट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, मरकरी के हेड में दिया हुआ है और हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये हाइट ऑफ वाटर के रूप में कन्वर्ट करना। देखिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि H1 इंटू ρ1, मतलब पहले लिक्विड के हाइट और उसकी डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल टू हो जाता है दूसरे लिक्विड की हाइट यानी H2 इंटू उसकी डेंसिटी ρ इंटू 2। इस फार्मूला रख देंगे। H1 की वैल्यू देखिए, हाइट कितना दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ H1 कितना जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके, मरकरी की डेंसिटी ρ1 ले लेते हैं, तो ρ1 कितना हो जाएगा मरकरी के लिए, मरकरी की डेंसिटी होती है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार यूज करना पड़ जाता है, 13.6 इंटू 10⁻³ होता है। ठीक, और वाटर की हाइट कितना है, H2 की वैल्यू यही हमको निकालनी है, तो H2 की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। ठीक, ये हो जाएगा H2 इंटू ρ2, कितना होता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी आपको याद ही है 10⁻³ होती है। इसको हल कर दीजिए तो H2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो H2 की वैल्यू जब इसको हल करेंगे तो किस में आएगी, क्योंकि हमने ये जो इसकी H1 की वैल्यू किस में ली है, सेंटीमीटर में ली है, तो इसका आंसर जो अभी सॉल्व करेंगे वो किस में आएगा, वो भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, हम इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 952 सेंटीमीटर आएगा। क्या आ जाएगा, 952 सेंटीमीटर। ठीक, जब 952 सेंटीमीटर आएगा तो इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे, तो किस में क्या हो जाएगा, 9.52 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9.52 मीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.7 पॉइस एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8। ठीक, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.7 पॉइस एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन स्टोक्स इज। देखिए 0.7 जो पॉइस में दिया हुआ है, CGS मात्रक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हम लोग का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये किस में बदल जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि MKS पद्धति में मात्रक है। ठीक, अब देखिए दिया हुआ है ये पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम लोग डेंसिटी में चेंज करना होता तो हम लोग क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया और डेंसिटी में चेंज करने के लिए बहुत सरल तरीका है। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है उसमें 10⁻³ मतलब वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसकी डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। इन्होंने पूछा क्या है, काइनेमिक विस्कोसिटी इन स्टोक्स। ठीक, तो काइनेमिक विस्कोसिटी स्टोक्स में निकालना है। ठीक, तो उसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर। इसके देखिए हम जो जानते हैं काइनेमिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी दी है, डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगा 0.7 इंटू 0.1 और विस्कोसिटी कितना आएगा 0.8 डिवाइडेड इंटू 10⁻³ 0.7 ठीक इंटू 0.1
ओके, इन डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 0.8 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.87। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.87। ये किस में आएगा, स्टोक्स में आएगा, किस में आएगा, स्टोक्स में। ओके, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है द बर्नौली इक्वेशन रिफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ। ठीक, मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो बर्नौली इक्वेशन है वो किसका कन्वर्जन है, वो है एनर्जी का कन्वर्जन है। ठीक, किसका कन्वर्जन है, एनर्जी का कन्वर्जन है। और मास किसका है, मास का कन्वर्जन क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर क्वेश्चन दिया हो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसका कन्वर्जन है, तो कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन वो क्या है, वो मास का कन्वर्जन है। किसका कन्वर्जन है, मास का कन्वर्जन। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द कन्वर्जन ऑफ मास। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड इन अ रिएक्शन टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब का रिएक्शन टरबाइन में किस लिए यूज किया जाता है, ए ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड इन रिएक्शन टरबाइन। तो हम लोग पहले बताते हैं क्या करती है कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर देती है, कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग टाइप का होता है। मतलब एरिया क्या है इसका, लगातार इसका जो एरिया क्या है लगातार बढ़ता हुआ होता है, मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन की होती है। ठीक, ड्राफ्ट ट्यूब कैसी होती है, डाइवर्जिंग सेक्शन होती है। ठीक, टेपर होती है जो डाइवर्जिंग सेक्शन होती है। ठीक, तो ये क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। ए Pelton wheel A and B are having the same specific speed and working under same head. ठीक, wheel A provides 900 kilowatt and at 800 RPM. If the wheel B produces 100 kilowatt, then its RPM will be। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि NS1 मतलब पहले जो स्पेसिफिक स्पीड है पहले टरबाइन की, वो इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ दूसरे टरबाइन के, यही दिया हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला क्या होता है, n/√p डिवाइडेड बाय h⁴ 5/4, ये होता है फार्मूला। ओके, देखिए इसमें क्या है, ये दोनों का सेम है और साथ में क्या दिया है, द वी हैविंग सेम स्पेसिफिक वर्किंग अंडर सेम हेड। एच भी क्या है, सेम है, तो एच भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन जो बन जाएगा वो बन जाएगा कि n1/√p1 इक्वल टू हो जाएगा n2/√p2। हेड क्योंकि सेम है तो हेड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू कितनी दी है, 800 RPM। ओके, इंटू √p की वैल्यू कितनी दी हुई है, √900, यहाँ 900 रख देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा इसमें n2 की वैल्यू कितनी दी है, ये हमको निकालनी है, √p2 की वैल्यू कितनी दी है, p2 की वैल्यू दी है 100 किलोवाट। इसको सॉल्व कर दीजिए तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। किस में होगी ये क्यों, क्योंकि हमने n1 की वैल्यू किस में रखी है, ये अगर हमने रखी है यहाँ पे RPM में। ठीक, तो इसीलिए इसमें जो आंसर है 2400, ये भी किस में हो जाएगा, RPM में हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2400। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, 5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर हैविंग डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू क्या दी है, ये दिया है 0.5। ठीक, ये 0.5 दिया है। ओके, और डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये आपका क्यू दिया है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वेलोसिटी पूछा है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया क्यू बाय स्मॉल ए। तो क्यू की वैल्यू क्या दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 2 एंड स्मॉल ए की वैल्यू 0.5, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0.4 आ जाएगा। सॉरी 0.4 नहीं, डायरेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन कैनॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज। मैंने आपको बताया था बर्नौली इक्वेशन के लिमिटेशंस क्या है। ठीक, बर्नौली इक्वेशन किस कब अप्लाई किया था, फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए, स्टीडी फ्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टीडी फ्लो भी होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो के लिए क्या है, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। तो बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज रोटेशनल। जब रोटेशनल होगा तो हम लोग फ्लो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर कैन सप्लाई वाटर कंटिन्यूसली at the rate of 10 to the power 3 meter per second. The head is 75 meter. The theoretical power that can be developed in। देखिए सीधे सीधे इसमें theoretical power पूछा है। देखिए ये सब आपको सीधा सीधा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका डिस्चार्ज दिया है Q और ये हेड दिया हुआ है AH दिया है और इन्होंने पावर पूछा है। ठीक, तो पावर पूछा है तो हम देखो जानते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होता है, जब भी हेड दिया हो और हमसे पावर फार्मूला पूछे तो फार्मूला होता है रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू हेड, जो भी हमको हेड अवेलेबल है। रो क्या है, वाटर की डेंसिटी है, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 10 to the power 3। क्यू की वैल्यू कहाँ दी, क्यू की वैल्यू दी है, ये दी हुई है 100 इंटू, ठीक 100 हो जाएगा। जी की वैल्यू सरल मान करने के लिए हम लोग के अपनी तरफ से ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू दी है इन्होंने 75 मीटर। ओके, अब देखिए जब इसको सवाल हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वाट में आएगा। ठीक है, आंसर किसने पूछा, इन्होंने मेगावाट ने पूछा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 to the power 6 का डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, ये मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 4 5 6, तो इसका आंसर आएगा हम लोग का 75 मेगावाट। कितना आ जाएगा, 75 मेगावाट। ओके, ये तब है जब हमने जी की वैल्यू कितनी ली है, 10 ली है। अगर 9.81 लिए होते तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आती। तो इसका आंसर देखिए 75 मेगावाट लगभग 73.5 से अगर 9.81 लेते तो वैल्यू ये आ जाती 73.5 आ जाती। ओके, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हम लोग के लिए ग्लिसरीन का म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर दिया 1.50 पास्कल सेकेंड। देखिए आंसर किस में दिया है, पास्कल सेकेंड, तो ऑलरेडी MKS में है। रो की वैल्यू कितनी दी है, 1260 kg पर मीटर क्यूब। फ्लोज एट अ वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। हेड लॉस इन अ लेंथ ऑफ 7 मीटर पाइप विल बी। ठीक, देखिए ऐसे क्या पूछा है, हेड लॉस पूछा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब पाइप में फ्लो हो रहा है तो प्रेशर लॉस कितना होता है, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा पी की वैल्यू होती है
32 इंटू म्यू इंटू भी इंटू यल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ओके, ये होता है, ये प्रेशर लॉस होता है। जब प्रेशर लॉस को किसने इसने पूछा, क्या हेड लॉस पूछा है, तो हेड लॉस का प्रेशर लॉस को हेड में कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें रो जी का हम लोग डिवाइड कर देते, तो ये हेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही फार्मूले में अगर हम लोग रो जी का डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेड लॉस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के, ये हो जाएगा हेड लॉस के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें सवाल में रख दीजिए, ठीक, तो जाएगा 32 इंटू म्यू की वैल्यू ये दी हुई है 1.50, वी की वेलोसिटी ये दी है 6 मीटर पर सेकेंड, यल लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक, अपॉन रो ध्यान दीजिए ये लेंगे हम लोग, ये दिया हुआ ग्लिसरीन का रो, जी 10 ले लीजिए, 9.81 से सॉल्व कर दीजिए, ठीक, अप्रॉक्स आंसर अगर चाहिए तो, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए 9.81 ले लीजिए। डी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर, तो इसको वैल्यू मीटर में रखिएगा, इसको रखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 मीटर। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 30। ठीक है, ध्यान रख, बस ये ध्यान रखिए कि जब भी रखेंगे तो इसको मीटर में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी आंसर इसका मीटर में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप विल बी स्टीडी व्हेन, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक, देखिए, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। देखिए स्टीडी, सीधे इस जब भी स्टीडी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि देयर इज़ नो चेंज विद टाइम, अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग स्टीडी फ्लो नहीं कहेंगे। तो वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम तो हो नहीं सकता, डेंसिटी चेंजेस विद टाइम ये भी नहीं हो सकता। क्या स्टीडी फ्लो क्या होता है, स्टीडी फ्लो होता है व्हेन द ऑल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब समय के साथ सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, स्टीडी फ्लो कहते हैं। तो वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, डेंसिटी चेंजेस विद टाइम नहीं होगा। एट एनी पॉइंट वेलोसिटी डस नॉट चेंज विद टाइम, ठीक, वेलोसिटी डस नॉट चेंज विद टाइम, यही नथिंग इज चेंजेस विद टाइम, मतलब डस नॉट चेंज विद टाइम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एट एनी पॉइंट वेलोसिटी डस नॉट चेंज विद टाइम, ठीक। प्रेशर वेलोसिटी डस नॉट अलोंग विद फ्लो, देखिए अलोंग विद फ्लो दिया हुआ है, ठीक, डस नॉट तो दिया है लेकिन अलोंग विद फ्लो दिया है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूटोनियन फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ 0.9, आपकी ये क्या दिया है, ये म्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91 दिया हुआ है, मतलब इसमें अगर हम 10 टू द पावर 3 मतलब वाटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी डेंसिटी बन जाएगी ना, ठीक, तो मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.91, ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसकी डेंसिटी बन गई। तो वह 25 mm डायमीटर पाइप, ये डायमीटर पाइप का डायमीटर दे दिया है, ठीक, 25 mm, ओके, विद द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर हम जानते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होता है, पाइप फ्लो के लिए हमेशा पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर फार्मूला होता है रो इंटू भी इंटू डी अपॉन डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक। तो देखिए रो क्या है, डेंसिटी है, तो ये हमने डेंसिटी निकाल ली है 0.91 × 10 टू द पावर 3। वी वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 36 मीटर पर सेकेंड। डी डायमीटर ऑफ द पाइप, ये कितना दिया है 25 mm दिया है, तो इसमें mm से हमेशा किस में लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, तो हो जाएगा 0.025 मीटर, ठीक, ओके। और म्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी से 0.39, इससे इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 आ जाएगी आपकी, ठीक, ओके। रो वी फार्मूला याद रख लीजिए, रो वी डी बाई म्यू। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल हेमिस्फेरिकल बकेट्स आर यूज्ड इन, जब मैंने आपको पेल्टन टरबाइन बताया था, पेल्टन टरबाइन में क्या है, यहाँ से एक व्हील होती है, उसके चारों तरफ इस प्रकार के ब्लेड से इस तरह की बकेट्स लगी होती हैं, ठीक, जिस पर
जेट नोजल का जेट क्या है, इम्पिंग करता है ना। तो ये कैसी होती है, मैंने बताया था आपको कि इसमें वो ब्रैकेट्स होती है वो डबल हेमिस्फेरिकल टाइप की होती हैं। तो कैसी होती है, डबल हेमिस्फेरिकल टाइप की होती है। तो डबल हेमिस्फेरिकल टाइप की बकेट किस में यूज़ होती हैं, पेल्टन व्हील में यूज होती हैं। ठीक, अब देखिए बाकी टरबाइंस के नाम भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। कैप्लन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन जो होती है पार्ट लोड के लिए होती है। ठीक, अगर पार्ट लोड पे किसी टरबाइन को ऑपरेट करना होता है तो उसके लिए जो बेस्ट टरबाइन होती है वो कैप्लन टरबाइन होती है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये प्रोपेलर टाइप की टरबाइन होती है जिसकी ब्लेड्स को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक, तो इसकी ब्लेड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही बेस्ट होती है पार्ट लोड के लिए। और इसकी बल्ब भी, इसके क्या ब्लेड्स भी एडजस्टेबल होते हैं। बल्ब टरबाइन, देखिए बल्ब टरबाइन का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमको टाइडल एनर्जी यूज़ करते हैं। जब हम लोग टाइडल एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, मतलब टाइडल एनर्जी संबंधित जो टरबाइन होती है वो कैसी होती है, बल्ब टरबाइन होती है। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि टाइडल एनर्जी यानी टाइडल एनर्जी का प्रयोग करके अगर हम लोग विद्युत उत्पादन करना चाहें तो किस प्रकार की टरबाइन यूज़ करेंगे, तो हम लोग बल्ब टरबाइन यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाटर जेट पॉइंट एरिया, मतलब ये जो दिया है एरिया क्या दिया है, इस वाटर जेट का एरिया दिया है स्मॉल ए। ओके, मूव्स एरिया इज इश्यूड फ्रॉम एन ऑटो विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इज मेड टू इम्पिंग परपेंडिकुलर द प्लेट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द जेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब जो जेट है वो एक प्लेट पर इम्पिंग कर रहा है, वो प्लेट क्या है वही 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दूर भाग रही है। तो हमको फोर्स ऑन द प्लेट ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट में कि जब मूविंग प्लेट पे जेट इम्पैक्ट करता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उस पर जो वर्क उस पर फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है रो इंटू ए इंटू भी माइनस यू का स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स का फार्मूला उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन फोर्स का फार्मूला होता है रो इंटू भी माइनस यू का स्क्वायर। तो रो क्योंकि वाटर है तो रो की वैल्यू कितना ले लेंगे, 10 टू द पावर 3। और ए की वैल्यू क्या है, नोजल की जेट का जो एरिया क्या है 0.002 एम मीटर, इसको ऑलरेडी एम केस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू है नोजल की, मतलब नोजल की वेलोसिटी, तो क्या था 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यू की वैल्यू कितनी दी है, यू की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जिस रफ्तार से प्लेट मूव कर रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे वैल्यू रख के, तो आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 50 न्यूटन। ओके, तो इसमें जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, न्यूटन में आएगा, क्योंकि सब कुछ हमने MKS में रखा है, तो इसका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 pipes are connected in series. Diameter of pipes are 10 centimeter and 20 centimeter. Velocity of flow is smaller. Diameter pipe is 8 centimeter per second. And what is the head loss due to the sudden enlargement? हम लोग जानते हैं कि head loss due to sudden enlargement क्या होता है, V1 minus V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G, ये होता है हेड लॉस इन मीटर ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। ओके, देखिए इसमें V1 की वैल्यू क्या दी हुई है, V1 डायमीटर। ठीक, देखिए पहला है ये, इसका डायमीटर D1 दिया हुआ है हम लोग का, D1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मतलब पहले पाइप के लिए D1, और इसके D2 दिया हो दूसरे पाइप के लिए उसका डायमीटर। ओके, और स्मॉलर पाइप मतलब 10 सेंटीमीटर डायमीटर, V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो ये है हमारा V1 है। ठीक, ओके, और V2 क्या है, V2 हमको पता नहीं है, जो G की वैल्यू भी दी हुई है, तो V2 हम लोग सबसे पहले निकालें। तब देखो क्योंकि पाइप कैसा है, सडन एनलार्जमेंट, मतलब इस प्रकार का एक पाइप स्मॉलर डायमीटर पाइप है, वो लार्जर डायमीटर पाइप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो
तो यहाँ पे तो हमको V1 दिया हुआ है और यहाँ का हमको V2 निकालना है। तो हम जानते हैं ड्यू टू कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। A1 की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, एरिया π/4 D1 का स्क्वायर ना। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, π/4 इंटू D1 कितना है 10 का स्क्वायर ना। ओके, 10 का स्क्वायर, देखिए सेंटीमीटर में है, ठीक, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो कितने का भाग दे देंगे, इसको भाग देंगे 100 से भाग दे देंगे ना, तो ये मीटर में आ जाएगा। इंटू V1 की वैल्यू कितनी दी है, तो V1 की वैल्यू दी हुई है 8। A2 हो जाएगा π/4 20 का स्क्वायर, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 0.2 कर लीजिए, 0.2 का स्क्वायर इंटू V2 तो इसको सॉल्व कर देंगे तो V2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी, V2 की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी। अब इसको उठा के इसमें रख देंगे तो V1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी दी है, जी की वैल्यू देख लीजिए 10 दिया हुआ है, तो सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 6 36 भागे 2 18 भागे 10 तो 1.8 हो जाएगा। ओके, इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सवालों के साथ। तब तक बने रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।